बिल्कुल। मैं संदीप पांडे जी का रुख करूंगा जो कि याचिकाकर्ता हैं। संदीप जी, ये बताइए कि आपकी जो सबसे बड़ी दलील थी वो क्या थी, किस आधार पे आप कोर्ट गए थे? जी, सबसे बड़ी दलील मेरी यही थी जो अभी एलपी मिश्रा सर ने बोला कि 2010 में जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी वर्ग को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड आयोग बनाना चाहिए, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए और उस टेस्ट के आधार पर ही हमें यह पता चल पाएगा कि राजनीतिक रूप से कौन असली पिछड़ा है और उसको आरक्षण देना चाहिए। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार मैं देख रहा हूं सारे राजनीतिक दल नूरा कुश्ती कर रहे हैं इस बात पे। बहुत बेहतरीन ऑर्डर दिया है आज हाई कोर्ट ने और बिल्कुल भी इसको पक्ष विनाम बनाम विपक्ष या अगड़ा बनाम पिछड़ा ना माना जाए। ये जो डिसीजन है ये सरकारी मशीनरी वर्सेस आम जनता है। इस देश ही नहीं, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार मिले। न्यायपालिका ने इसका पूरा ख्याल रखा है। देखिए, मैं तो कोर्ट रूम में ही था और जज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था ओबीसी कास्ट और ओबीसी क्लास, उस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप भाई बर्थ तो ओबीसी हो सकते हैं, मगर आप राजनीतिक रूप से कितने पिछड़े हैं इसका आधार कैसे तय होगा? इसके आधार के लिए आपको एक डेडिकेटेड आयोग की जरूरत पड़ेगी। वो जो है ट्रिपल टेस्ट कराएगी और उस ट्रिपल टेस्ट के आधार पे ये पता लगाया जाएगा कि कौन सी। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत ढेर सारी जातियां हैं, जैसा अभी सर ने बोला, मगर उन जातियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो लगातार आरक्षण का लाभ लेके राजनीतिक रूप से आगे हैं, मगर तमाम ऐसी जातियां हैं उस पिछड़ा वर्ग में भी जिनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं है। तो उन जातियों का पता लगा के उनको भी राजनीतिक रूप से सबल बनाया जाए ताकि प्रत्येक नागरिकों का सबका विकास हो सके। संदीप पांडे जी, अब बताइए अब क्या रास्ते खुलते हैं? अब आपने जिन आधार पे याचिका दी थी, मेरे ख्याल से 80 के ऊपर याचिकाएं आई थी। जी 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 80 के ऊपर याचिकाएं आई थी, तो अब क्या रास्ते खुलते हैं? जो आपका जो मोटिव था वो हल हो चुका है? जी देखिए, हमारा मोटिव, हम सामाजिक कार्य करते हैं तो हमारा मोटिव जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पहले ये बात कही कि प्रत्येक नागरिक को जो भी संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए और बार बार यहाँ पे सभी लोग आरक्षण को समाप्त करके पिछड़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि राजनीतिक आरक्षण की अगर बात हो रही है तो वास्तव में या राजनीतिक आरक्षण उस वर्ग को मिले, उन जातियों को मिले जिनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से कम है। और सर, इस कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको लगता है कि जिस आधार पे हमने याचिका दाखिल की थी जी, वो याचिका में जो जिन मुद्दों पर सुनवाई होनी थी जी, वो पूरी हो चुकी है? क्योंकि कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट भी निर्णय में कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराया जाए, यानी कि सामान्य वर्ग का चुनाव होगा। जी देखिए, नगर निकाय के चुनाव हैं, अगर चुनाव समय से नहीं होते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत ढेर सारे विकास कार्य जो है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए स्पष्ट और आपका मोटिव है कि नगर निकाय के चुनाव जो है वो समय पे होने चाहिए? नहीं, समय पे होने चाहिए और सही तरीके से होने चाहिए। अगर संवैधानिक अधिकार कुछ किसी जाति विशेष को मिले हुए हैं तो वो उसको जरूर मिलने चाहिए और इस सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अधिकार उनको दे।